हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज हम ले रहे हैं पांडव खोली में सुबह की धूप का आनंद। तो यहाँ पर चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवाएं। तो हम बैठ गए हैं धूप में, धूप सेकने के लिए, है ना। कितना आनंद आ रहा है इस हेलो प्रकृति। गाइज। हाँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय, मनोरम दृश्य यहाँ का। तो ये गाइस, मंदिर है यहाँ का। अभी थोड़ा सा पांडव खोली के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पांडव खोली जो है दोराहाट से करीब करीब नीचे कुकुछीना तक 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब आप कुकुछीना पहुँच जाएंगे तो वहाँ कुकुछीना से आपको 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक ऊपर चढ़ना होगा, जो कि आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। पैदल ही चलना पड़ेगा और बहुत चढ़ाई भी है। तो आप वो ट्रैक देख सकते हो कि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो फिर आप इसका निर्णय ले सकते हैं। और लेकिन जब आप ऊपर आ जाते हैं तो कितनी ऊंचाई पे है ये? 8,000 फीट की कम से कम। 8,000 की कम से कम ऊंचाई पे है ये, 8,000 फीट की। तो जब आप ऊपर आ जाते हैं तो आपको प्लेन शाम मैदान मिलता है एक। तो बुग्याल की इसे तरह। बुग्याल कहते हैं, जिसमें हरी हरी घास होती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि पांडव आए थे। तो अभी इसकी ज़्यादा कहानी तो मुझे मालूम नहीं है, तो हम जा रहे हैं बाबा जी के पास। यहाँ पे बाबा जी रहते हैं, तो उनसे मालूम करते हैं कि कहानी क्या है। तो देर में मैं आपको कहानी भी सुनाती हूँ और पूरा आश्रम भी दिखाती हूँ। तो आप ब्लॉग में अंत तक बने रहिए अगर आपको पांडुखोली का लुफ्त उठाना है तो। और ये है बाबा जी की कुटिया, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा जी की कुटिया में और अब हम बाबा जी से जानकारी लेते हैं। बाबा जी हमें थोड़ा सा बताएंगे पांडव खोली के बारे में। हरि ओम नारायण। यहाँ पर पांडव आए थे जब वनवास का 1 साल बाकी बचा था उनका, अच्छा। अंतिम वर्ष में। उसके बाद उनका अज्ञातवास होना था। तो कौरव, नीचे को कुछ छीना आपने देखा है ना, हाँ जी। उसका शुद्ध नाम है कौरव छीना। अच्छा। कि वो ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचे। इनका अंतिम वर्ष है, कहीं मिल गए तो दोबारा फिर 12 साल का इनको वनवास हो जाएगा। अच्छा। इसलिए वहाँ तक ढूंढते ढूंढते आए। उस समय पांडव यहाँ पर थे। कितना घना जंगल रहा होगा, वो वहाँ से ऊपर नहीं आ सके, ठीक है ना। अच्छा। वहाँ से वापस चले गए। उसके बाद 1 साल वो यहाँ पर रहे अज्ञातवास के लिए। यहाँ से नीचे चौखटिया आपने देखा होगा, है ना, वहाँ पर राजा विराट का महल था। तो 1 साल अज्ञातवास उन्होंने वहाँ बिताया। 1 साल चौखुटिया में। चौखटिया में, राजा विराट के महल में। अच्छा। वहाँ वेश बदल के रहे थे ना वो लोग। जो व्रनहला बना था, जहाँ अर्जुन व्रनहला के रूप में रहे थे, सारे भाई भेष बदल लिए थे। हाँ हाँ हाँ, व्रनहला बन गया था, अर्जुन लेडीज बन गया था, बिल्कुल लड़की। बिल्कुल, हाँ वही हाँ। वही है। और वो बन गए थे भीम जो थे, वो बन गए थे र- गाय। नकुल और सहद गाय अलग अलग बन गए। काम उन्होंने हाँ। सबने अपने हाँ। अपने ले लिए थे, है ना। हाँ। 1 साल उन्होंने वहाँ बिताया। जिस समय यहाँ पर थे, जी। तो ये भीम की गुदरी जहाँ पर आप पैदल चल के आए हैं, जी। वहाँ पर आप चलेंगे तो ऐसा लगता है कि हम गद्दे के ऊपर चल रहे हैं, अच्छा। है ना। जी हाँ। और कपड़े धोने के लिए कहाँ जाते थे वो? नीचे तड़क ताल में। अच्छा। नीचे तड़क ताल देखा होगा मैंने आपने। देखा नहीं है, पता है। बरसात के टाइम पे वहाँ पर स्वतः ही पानी रुक जाता है, जी। जो स्वतः ही। यहीं पर थोड़ा सा पानी रुका हुआ दिख रहा था नहीं गुदरी नहीं, में। ये नहीं। अच्छा। नीचे है कि यहाँ से 20 किलोमीटर नीचे है। 20 किलोमीटर। हाँ। तो वहाँ पर कपड़े धोने जाते थे तो पानी अपने आप रुक जाता था वहाँ पर। आज भी पानी वहाँ रुकता है। बरसात में आप जाओ वहाँ तो खेतों में पूरा पानी भर जाता है, कोई डैम नहीं है, अच्छा। फिर भी पानी भर जाता है। और बरसात के बाद वो आहिस्ता 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 निकल जाता है, खेत खराब नहीं होते। तो यहाँ पर पांडव 1 साल रहे थे। कि करीब ये धुनी हमारी 160 साल से चैतन्य है। अच्छा। संत महात्मा यहाँ पर आते रहते थे। करीब 40-45 साल तो हमारे
दादा गुरु जी ने यहाँ पर तपस्या करी, बलबंद करी महाराज जी ने, है ना। उनके बाद में हम यहाँ पर आए, तो ऐसी परंपरा ये चल रही है यहाँ पर। ये जूना अखाड़े का धुना है। हम लोग जूना अखाड़े के संत हैं, और कोई न कोई संत आता है तो यहाँ पर तपस्या करता है। ऐसी यहाँ की कहानी है। ये है हमारी कुटिया और हम तैयार हो चुके हैं और कुटिया से बाहर निकल चुके हैं। कल रात हमने इसी कुटिया में स्टे किया था, तो अब मैं आपको ले चलती हूँ मुख्य मंदिर की तरफ को। तो चलिए चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ को। और यहाँ से देखिए ऐसे रास्ता जाता है और इतनी हवा चल रही है कि मेरी साड़ी उड़ जा रही है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम पहुँच जाएंगे मुख्य मंदिर पे। कुटिया तक आने के लिए रास्ता है। ये देखिए यहाँ पे एक अखरोट का पेड़ है, ये जिसके नीचे से मैं गुजर रही हूँ। ऐसे दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये अखरोट का पेड़ है और बहुत तेज हवा चल रही है अभी भी, लेकिन धूप भी लग रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम ये पहुँच चुके हैं मुख्य मंदिर में। हाँ वहीं रखो, अभी मैं उधर से ऐसे आऊँगी। और ये देखिए ये है मुख्य मंदिर। अंदर लिए चलती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये है मंदिर के अंदर का दृश्य और यहाँ पे राधा कृष्ण स्थापित हैं और साथ में है हनुमान जी। हनुमान जी ने पर्वत उठा रखा है और नीचे है महादेव स्थापित हैं। तो चलिए और देखते हैं। और ये बहुत ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए यहाँ पे पानी की बहुत ही कमी है। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए देखिए कैसे पानी को जमा किया जाता है। ये रेन वाटर जमा किया जाता है ये पाइपों से जो छत पे आता है, और ये देखिए यहाँ से होते हुए ये चला जाता है टैंक में। तो ये बरसात के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इसको। तो ये 1 लाख लीटर का इन लोगों ने टैंक बनाया है। तो इसी पानी को ये फ़िल्टर करके यूज़ करते हैं पीने के लिए। और देखिए ये मंदिर की छत से भी पाइप ले जाया गया है पानी कलेक्ट करने के लिए। तो इतनी ऊंचाई में पानी होना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा पानी का मैनेजमेंट कर रखा है यहाँ पे। ये है पांडवों का मंदिर, इसमें 5 पांडव स्थापित हैं। ये देखिए युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो जब पांडव यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की थी और इस मंदिर का नाम है पांडव मंदिर। महारानी कुंती एवं महाराज पांडु का मंदिर है यहाँ पर, शिला के रूप में है यहाँ पर पांडव। और ये देखिए ये जो मंदिर दिख रहा है ये यहाँ पे महादेव की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। और यहाँ पे समाधियाँ भी हैं और ये वॉच टावर भी है। यहाँ चढ़ेंगे अभी हम और दृश्य देखेंगे यहाँ से कैसे लग रहे हैं। और मेरे पीछे एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है, ये यहाँ की अंतिम दुकान है। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। लोकल प्रोडक्ट मिलते हैं, लोकल लोग ही शायद इसको बनाते होंगे। भांग का नमक, पुदीने की चटनी, लहसुन का नमक, दर्द निवारक तेल, बुरांस जूस, आंवला जूस, माल्टा जूस, लहसुन का अचार, मिर्च का अचार। ये देखिए सब चीज़ मिल रहा है। रुद्राक्ष मिल रहे हैं और शीशे में मेरी साड़ी भी दिखाई दे रही है आधी। और ये देखिए यहाँ पे बना है गार्डन, और कितना बढ़िया गार्डन बना है। सब रोज़ ही रोज़ लगे के पेड़ लगे हुए हैं। ये है नाशपाती का पेड़, इसमें नाशपातियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी सी। हमारे साहब जी सुकून से आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब आपको ले जाते हैं अखाड़ा भंडारा गृह एवं भंडारी कक्ष कृपया प्रवेश न करें लिखा है, लेकिन हम फिर भी प्रवेश करेंगे।
दूध वाली चाय पिला दो, बढ़िया। खाएंगे, बिस्किट खाएंगे। बिस्किट, चलो अंदर। खाएंगे? नहीं नहीं, बिस्किट है, बिस्किट है, फैन वगैरह। फैन। और अब हम आ चुके हैं किचन में, और ये देखिए यहाँ पे केतलियाँ हमेशा चढ़ी रहती हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको चाय पानी सब पिलाया जाता है। तो अब हमको भी चाय पिला रहे हैं दूध वाली। एक बार इन्होंने हमें पिला दी है चाय, और रात को खाना भी यहीं पे बनना था, और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना था, जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थकान की वजह से बनाते हुए। तो कितना अच्छा लग रहा है, देखो सामान, लेकिन यहाँ बहुत उससे पहुँचता है परेशानी से। ये देखिए ऊपर किचन में लकड़ियों का अरेंजमेंट किया गया है, लकड़ी में ही खाना बनता है, और यहीं जंगल से लकड़ी लाई जाती है, और ये पानी का टैंक रखा हुआ है। तो सब थापा हो। और ये देखिए गर्मा गर्म फैन, ये चूल्हे में गर्म किए गए हैं अभी, और ये मिल रही है हमको चाय इस समय दूध वाली चाय। हाँ, ये है हमारे जीवन भाई। जीवन भाई देते हुए। जीवन भाई इधर देखिए, स्माइल। क्या बात है जीवन भाई, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं जीवन भाई। हंसते का मैं, लेकिन जीवन भाई आप सबको भैया महाराज जी का आशीर्वाद है ना। चूल्हा भी दिखा दो ना, कितना अच्छा बनाया है आपने, जरा इसको फोकस कर दो। पंच पांडव चूल्हा। पंच पांडवों का चूल्हा भाई ये। इसमें 5 पांडव चूल्हे हैं। 5 चूल्हे हैं इसमें। हाँ। अच्छा दिखा दो। 3 काउंट करिए, 1 2 देखने लायक चीज है। 3 हाँ, और 2 में देख रहे हैं आप बर्तन रखे हैं। 5 कुकर और केतली। 4 तो चूल्हा भी जो है पंच पांडवों के आकार का है, पांडवों के। क्या नजारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं। ये देखो फैन कितना टेस्टी हो रहा है ना इसमें सेक के। सेका, सेक के तो फैन का मजा ही नहीं। तो सेका हुआ फैन मैं आज पहली बार खा रही हूँ। अभी तो सेका मैंने। अंकल लेते हुए जायजा फैन का गरम गरम लुत्फ उठाते हुए, फैन का लुत्फ उठाते हुए। ओह, अब ये वीडियो सब- बनाने की इच्छा जाग चुकी है। ये आप देख रहे हैं, आप सामने हमारे सौरभ थापा जी, ये हमारे रानी खेत के ही ये हैं। जीवन जी, और ये सुरेश जी, और ये हमारी धर्म सब रानी खेत के हो तुम? और ये सब रानीखेत से हैं। वो रहता है। मैं नीचे गाऊंगा। ये लोकल के अच्छा, हैं, ये लोकल के। गाँव के हैं, और बाकी दोनों भाई रानीखेत से हैं। तो ये सब मेरे और- मायके वाले हैं। हम इनके बड़े आभारी हैं। हम कल रात से जिस समय से यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने हमारी इतनी सेवा कर दी, अब हम क्या बताएं आपको। अब हम आश्रम के निचले हिस्से में पहुंच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे बनाई गई हैं 2-3 बिल्डिंगें। तो ये मेडिटेशन हॉल है, यहाँ पर मेडिटेशन योगा किया जाता है, और ग्रुप वगैरह आते हैं यहाँ। 50 लोग तक आ सकते हैं, रह सकते हैं, तो उनकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अचानक से ना आए अगर आप लोग आने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है, तो यहाँ सामान वगैरह लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जो मेरे पीछे दिख रहा है वो भी मेडिटेशन हॉल है, और वो जो दिख रहे हैं वो बनाए गए हैं, वॉशरूम भी बनाए गए हैं, और नीचे भी वॉशरूम बनाए गए हैं। हम आश्रम से 5 मिनट की दूरी पर तपोवन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी 5 पांडव बने हुए हैं, तो पांडवों ने यहीं पे तपस्या की थी। तो ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है, तो पांडव यहीं पे तपस्या करते होंगे, 5 पांडव। और यहाँ पर भी 5 पांडव बने हुए हैं, शिलाओं के बने हुए हैं। पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये है भरतकोट। तो यहाँ से इसका रास्ता भी है भरतकोट जाने का, ट्रैकिंग का है ये भी, जो अल्मोड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी है भरतकोट। हाँ, 2 एक लहसुन और मिर्च का अचार, दे दो फिर। एक लहसुन और मिर्च का अचार दे दो। लहसुन तो एक ही है, निकाल लो लास्ट। लहसुन का दे दो। ये हाँ ये तो मिर्ची का नीचे उधर। ये हाँ कितने का है लहसुन का? 200 रुपया। लो, और ये मिर्ची का मिर्च का रहने दो, मिर्च का तो बना रखा है, लहसुन का। तो गाइस हमने ये ले लिया है, एक तो तेल, और पीला वाला एक क्या है? चाय ले ली है, जूस माल्टे का। और एक ये ले लिया है लहसुन का अचार। तो ये जो है चाय हर्बल टी है, और इससे जो कफ वगैरह की बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो मैं तो इसे लेके जा रही हूँ, और फिर मंगाऊंगी अगर फ़ायदा हुआ तो गाइज़ अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फिर से दोरहाट की तरफ को, स्वर्गपुरी पांडवखोली से।
तो अभी हमारे नीचे यहाँ पे बुग्याल है, तो थोड़ी देर हम बुग्याल में बैठते हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं बुग्याल कितना खूबसूरत है। तो गाइस जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये है भीम की गुदड़ी। इसको भीम की गुदड़ी कहा जाता है। गुदड़ी का मतलब है उनकी गद्दी, तो वो यहीं पे लेटा करते थे भीम। देखिए कितना बड़ा फील्ड है उनके लेटने के लिए, कितनी बड़ी गुदड़ी है उनकी। और इसमें जो घास होती थी ये गुदगुदी होती है बैठने में ना, इसलिए घास उतनी अच्छी हरी भरी नहीं हो रही है, लेकिन बरसात में ये बहुत ही अच्छी हो जाती है, बिल्कुल हरा भरा हो जाता है ये मैदान। तो भीम यहीं पे लेटा करते थे, आराम फरमाया करते थे। और ये देखिए जो ये चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे कितने खूब, और ये बांज की ही दूसरी प्रजाति के पेड़ हैं। पांडव खोली प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में आ गए हैं। लेकिन इसको सजाने और संवारने का श्रेय जाता है हमारे जीजाजी श्री हरीश लाल शाह जी रानीखेत वालों को। उन्हीं के प्रयासों से यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को भोजन चाय आदि की व्यवस्था कराई जाती है, और जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुक भी सकते हैं। उनके लिए रुकने के लिए कॉटेज वगैरह बनाए गए हैं, और हमारे जीजाजी ने भरतकोट तक का भी रास्ता बना दिया है। तो हम सभी अपने जीजाजी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में यहीं आए थे छुपने के लिए, तो कुछ समय उन्होंने यहीं बिताया था। तब ये घना जंगल हुआ करता था बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपने घर की ओर और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलो।